हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है सच्ची दोस्ती की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। एक सोनापुर नाम के राज्य में दो लड़कियां रहा करती थी। वह दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, सीता और गीता। सीता जो थी वह एक राजा की बेटी थी और गीता सीता के पिता के महल में ही एक दासी की बेटी थी। वह दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते थे और पूरा दिन साथ ही खेला करते थे। पूरे महल में सीता और गीता की दोस्ती के चर्चे होने लगे थे। एक दिन महल के आंगन में सीता और गीता यूं ही खेल रहे थे। सीता की माँ उन्हें दूर से ही देख रही थी। रानी गीता की माँ से कहती है, देखो जरा, तुम्हारी और मेरी बेटी कितनी अच्छी दोस्त बन गई हैं। अब तो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। गीता की माँ कहती है, जी रानी साहिबा, कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि हमारी तुम्हारी हैसियत में बहुत ही ज्यादा अंतर है। आप इस महल की रानी हो और मैं इस महल की दासी। कहीं इस वजह से आने वाले समय में इन दोनों की दोस्ती में खटास ना आ जाए। रानी कहती है, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। एक दिन सीता के पिता यानी महल के राजा अपने दरबार में यूं ही बैठे थे। अचानक से एक आदमी बहुत तेज की हाँफता हुआ महल में आता है और राजा से कहता है, महाराज, आपको पता है हमारे महल में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैल गई है और वो बढ़ती ही जा रही है। लोगों को एक दूसरे से छूने से यह बीमारी फैल रही है। राजा इस बात को सुनकर बहुत ही चिंतित होते हैं। वह अपने राज्य के वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य से कहते हैं, वैद्य जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। हमारे राज्य में एक ऐसी बीमारी आई है जो लोगों को छूने से फैल रही है। ऐसी बीमारी के बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वैद्य कहता है, नहीं महाराज, मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत ही खोज की। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपने इसी वक्त इस बीमारी को लेके कोई कड़े नियम नहीं बनाए तो ये हमारे पूरे राज्य में फैल जाएगी महाराज। आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। राजा बहुत सोचते हैं। इतना सोचने के बाद राजा को यह समझ में आता है कि यह बीमारी लोगों को एक दूसरे से फैल रही है। इसीलिए हमें लोगों को आपस में मिलने से मना करना होगा। राजा पूरे राज्य में यह बात फैला देते हैं कि आज से हर व्यक्ति एक दूसरे से 6 गज की दूरी बना के रहेगा। राजा के इस ऐलान से सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। अब ना गांव में कोई अपने रिश्तेदारों से मिल पाता था, ना ही चार दोस्त आपस में बैठ पाते थे। लोगों में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। और यहाँ महल में एक बार सीता और गीता रोज की ही तरह अपना आपस में खेल रहे थे। अचानक राजा दोनों को आकर देख लेता है। राजा बहुत गुस्से में अपनी बेटी को बोलते हैं, सीता, ये क्या कर रही हो तुम। बेटा, अपने कमरे में जाओ। और गीता को कहते हैं, गीता, तुम्हें पता नहीं है बाहर कितनी बीमारियां फैल रही हैं। अब से तुम महल में नहीं आ सकती हो। अपने पिता की यह बात सुनकर सीता अपने पिता से कहती है, पिताजी, लेकिन गीता मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर वो नहीं आएगी तो मैं खेलूंगी किसके साथ। आप तो मुझे महल के बाहर जाने दोगे नहीं। राजा कहते हैं, बेटा, लेकिन तुम्हें समझना होगा, बाहर बहुत बीमारी फैल रही है। अपने पिता की यह बात सुनकर सीता बेहोश हो जाती है। राजा भागकर अपनी बेटी के पास जाते हैं और वैद्य जी को महल में आने के लिए कहते हैं। जब वैद्य सीता को देखते हैं, वह राजा को बताते हैं कि महाराज, आपकी बेटी को भी वही बीमारी हो चुकी है जो गांव भर में फैल रही है और इसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। अब तो राजा बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गए थे क्योंकि वह अपनी बेटी सीता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। राजा वैद्य से कहते हैं, वैद्य जी, इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। वैद्य राजा को बताते हैं कि हाँ, एक इलाज तो है। घने जंगल में एक बहुत ही विशाल वृक्ष है जिसका अगर एक भी फल मिल जाए तो सीता बिटिया का इलाज हो सकता है। लेकिन उस वृक्ष का फल मिलना कोई आसान बात नहीं। वह फल सिर्फ बहुत सच्चे मन वाले व्यक्ति को ही मिल सकता है। और यहाँ गीता अपने घर आ चुकी थी। गीता की माँ गीता से कहती है, देखा, मुझे तो इसी बात का डर था। एक ना एक दिन ये तो होना ही था।
महाराज और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वह उस महल के राजा हैं और मैं उस महल में दासी हूँ। भला हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? अगर राजकुमारी को कुछ हो गया तो देखना, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही आएगा। इसीलिए मैं हजार बार मना करती थी कि राजकुमारी से दूर ही रहो। गीता अपनी माँ से कहती है, माँ ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं और सीता बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सीता को कुछ भी नहीं होगा। आज जब वैद्य जी सीता का इलाज कर रहे थे तो वह उन्होंने बताया था कि जंगल में एक पेड़ है जिसका फल लाने से सीता बिल्कुल सही हो सकती है। मैं जंगल जाऊंगी और उस पेड़ का फल लेके आऊंगी। और यहाँ महल में राजा ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसका मन बिल्कुल साफ हो। वह बारी बारी कर कर हर व्यक्ति को उस वृक्ष के पास भेजते, लेकिन उसका फल लाने में हर व्यक्ति नाकामयाब हो जाता। सीता की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। गीता बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चली जाती है और उस विशाल वृक्ष के पास जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उस विशाल वृक्ष के पास में एक छोटा सा पौधा था जो कि पानी ना मिलने के कारण मुरझा गया था। गीता सब कुछ भूल जाती है। पहले जाकर कुएं से उसके लिए पानी लेके आती है और उस छोटे से पौधे को पानी से नहलाती है, जिससे कि वह पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। गीता की इस मासूमियत को देखकर उस विशाल वृक्ष से आवाज आती है, गीता, तुम्हारी इस मासूमियत से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। यहाँ बहुत से लोग आए, लेकिन उन्हें मेरे फलों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं दिखा। तुमने अपनी समस्या को साइड में रखकर इस छोटे से पौधे के बारे में सोचा। अब अगर तुम चाहो तो इस मेरे पेड़ से जितने चाहे फल ले जा सकती हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और उस पेड़ से फल अपने आप गिरने लगते हैं। गीता जल्दी से उन फलों को इकट्ठा करती है और राजा के दरबार में लेके आती है। गीता इतने फल लेके आई थी कि उससे सीता तो क्या, पूरा गांव भी ठीक हो सकता था। राजा गीता के हाथ में वे सारे फल देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। राजा सोच रहे थे कि जो काम पूरा राज्य नहीं कर पाया, वह अकेली इस छोटी सी बच्ची ने कर दिखाया। राजा गीता से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और गीता के पैरों में गिरकर उससे माफी भी मांगते हैं। उन फलों का अर्क निकालकर वैद्य जी जल्दी से सीता को पिलाते हैं और सभी गांव वालों को भी। और पूरा राज्य बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और सीता और गीता आपस में फिर से वैसे ही खेलने लगते हैं जैसे पहले खेला करते थे। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। इसीलिए कहते हैं, हर काम बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करना चाहिए और कभी भी अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा आपको ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।